क्रोध के 2 मिनट, यानी कि गुस्सा तो सिर्फ 2 मिनट आता है, लेकिन उस 2 मिनट के गुस्से का खामियाजा पूरी जिंदगी भर उठाना पड़ता है। तो कोई भी कार्य करते वक्त अपने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो एक युवक ने शादी के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की बात पिताजी से कही। पिताजी ने कहा भाई व्यापार करने जाना ही पड़ेगा, वरना खाएगा क्या, और ये शादी वाला पैसे कौन चुकाएगा। तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप के भरोसे छोड़कर विदेश में व्यापार करने चला गया और विदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गए। और जब 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो इच्छा हुई वापस घर लौटने की। तो पत्नी को पत्र लेकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गए। अब उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा हुआ था। तो सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर ही नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने के लिए आया, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। तो सेठ ने सोचा कि इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। तो सेठ ने उस ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र को कॉपी में लिख लिया। अब कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर पहुंचा और सोचा इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों न चुपके से बिना बताए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। तो घर के द्वारपाल को मौन रहने का इशारा करते हुए सीधा पत्नी के कमरे पहुंच गए। तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने देखा कि पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। पति क्रोध में सोचने लगा कि मैं प्रदेश में इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ, मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली और वह वार करने ही वाला था कि इतने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान का सूत्र याद आ गया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। जैसे ही सोचने के लिए रुका और तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से तलवार टकरा गई। बर्तन गिरने से पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी तो वह खुश हो गई और बोली कि आपके बिना जीवन सुना सुना था, इंतजार में इतने दिन निकाले ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन पति तो पलंग पर सोए हुए युवक को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए। तो युवक ने जैसे ही उठकर पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान में कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसको बचपन से पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार किए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि आज मैं उस ज्ञान के सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता, मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का ये सूत्र उस दिन मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे ज्ञान के सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं भी कम है, क्योंकि ज्ञान तो अनमोल होता है। तो दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले जल्दबाजी ना करें। जो भी करो सोच समझ कर करो ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और गुस्से के कारण आपको खामियाजा लंबा भुगतना न पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।